का चुनाव है तो बिहार की महिलाओं को कह रहे हैं कि आपको गाली दिया। बिहार की जनता को आप कह रहे हैं कि महिलाओं को सबसे पहले आ जाना चाहिए कि उनकी माँ को गाली दी। क्यों मणिपुर के अंदर जब महिलाओं को नंगा करके जो घुमा रहे थे तो वो किसी की माँ बेटी बहू नहीं है, किसी की बीवी नहीं है। आपकी मणिपुर में, आपकी राज्य के अंदर, आपकी सत्ता के अंदर, पुलिस की जिप से उन महिला को घसीट के निकाला और उसके बाद उस महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया। क्या आपकी सरकार नहीं था वहाँ पर? क्या वहाँ की मुख्यमंत्री का इस्तीफा आपने कब लिया? 2023 का घटना, और आप जाके आपने इस्तीफा लिया कुछ टाइम पहले। ठीक है, आप बताइए कि वहाँ पर क्या आप महिला का अपमान नहीं किया? आपकी माँ सिर्फ आपकी माँ है और आपकी माँ को कोई गाली नहीं दे रहे हैं, ना कांग्रेस दे रहे, ना तो आरजेडी दे रहे, ना कोई देश की जनता आपकी माँ को गाली देंगे। माँ सिर्फ माँ होती है। इस देश ने ना धरती माँ को ही पूछते हैं आपने क्या करा? आप धरती माँ के लिए तो सीज फायर कर लिया आपने कौन सा वो किया? आप बताइए ना। अगर माँ की बात आए ना तो सबकी माँ बराबर की होते हैं, चाहे मोदी जी की माँ हो, चाहे एक नौकर की माँ हो। माँ सिर्फ माँ होते हैं। कि विजय शाह ने नहीं बोला था? सोफिया के लिए नहीं बोले थे? कर्नल सोफिया के लिए क्या बोले थे कि हमने आतंकवादी की बहनों को भेज के उनको सबक सिखाए? क्या वो गाली नहीं दिया? अरे वो नेता जब नहीं है, नेता जब खत्म करके चले गए हैं, उसके बाद तो स्टेज के पीछे पड़ गए। आप भी गोदी मीडिया बन रहे क्या? गोदी मीडिया नहीं, बात यही करिए ना कि राहुल गांधी ने क्या कर दिलवाया है। अरे मेरी बात सुनो, राहुल गांधी को करो साइड में, अब बीजेपी वालों को पूछो पहले। आप जो कह रहे हैं स्टेज से गाली दिया, पहले बीजेपी वालों से पूछो कि मणिपुर की महिलाओं को इंसाफ दोगे आप? तब आपको शर्म से आप वो नहीं हो गया? महिलाओं की बात करते हो। तुम्हारे नेता जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता तो तुम चुप क्यों रहते हो? तुम्हारे नेता जब हमारी सोफिया कुरैशी के लिए जब तुम गलत बोलते हैं कि आतंकवादी का बहन, तो तुम कहाँ छुपे रहते हो? तुम्हारे नेता विश्वभूषण शरण सिंह के ऊपर जब आरोप लगते हैं जंतर मंतर के अंदर देश की बेटी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा रशीद इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बरक़ब अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आमा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बरक़ब मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग मुझे वाकिफ़ हैं। ये देखा आपने 1 मिनट 55 सेकंड का, हालांकि बहुत बड़ा था वो। आप लोगों का कीमती वक्त ख़राब नहीं होना ये मेरा मकसद है। इतने में आप लोग जान लेना असलियत, यानी ये क्या चल रहा है। ये हमारे देशवासियों की दीवानगी है जो होशियार हो चुके हैं। जब एक चीज़ इनके जहन में आ जाता है तो ऐसे ही अम्मा भन कर देते हैं। ये मणिपुर का किस्सा ही हमारी बहन ने सुनाया। मैं वो चीज़ याद दिलाता हूँ आप लोगों को। 2.5 साल तक औरतों को बगैर कपड़ों के घुमाया गया, बगैर कोई कपड़ा पहने के घुमाया गया, क्योंकि ये लोग तो करते नहीं है, इनके पास तो रहते नहीं है। इसी तरीके से जुल्म करके जो है सो अपना काम कर लेते रहे। कोई बच्ची महफूज नहीं थी, कोई बहन, कोई बेटी महफूज नहीं थी, कोई माँ महफूज नहीं थी। अरे भाई क्या सुनाए, इनको बड़ी तकलीफ भी। बिहार में कोई पाकिट इन्हीं पार्टी का था पहले, उन्हें बोला करते, उन्हें गाली दिया करते इनकी माँ को। जबकि इनकी माँ को जब गाली दिए, ओके, सब देशवासियों की माँ है, वो माँ तो माँ होती है, कोई इसके ऊपर सोचने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इनको कितनी तकलीफ, कितना दर्द था जब हमारे मणिपुर में हमारी बहनों को लंगे घुमाया गया, लंगे सुलाया गया, लंगे फिराया गया, कपड़ा पहनने तक नहीं दिए उनको। जो कपड़ा पहनती है उसको गोली मार दी गई। जब इनका मुंह नहीं खुला, इनको तकलीफ नहीं हुई। रांची झारखंड में देख लीजिए आप, ऐसे कई स्टेटों का, आप कश्मीर देख लीजिए, श्रीनगर देख लीजिए औरतों के। अरे भाई सोनिया गांधी को नहीं बख्शे इन्हों, जबकि ये देश की बहू है। वो राजीव गांधी की बीवी, राहुल गांधी की माँ, इंदिरा गांधी की बहू, उसको नहीं बख्शे, उसको इन्हों गाली दिए। अब एक पाकिट, एक ब्योड़ा इनकी माँ को गाली दिया तो इनको तकलीफ हुई। दूसरी बात ये बता दूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, क्योंकि आंख सब खुलना चाहिए, सबको हकीकत और सच्चाई मालूम होनी चाहिए।
क्योंकि अभी तक जो है सो जो अंधेरे में थे आप लोग, अब तो रोशनी आई है, तो जागना भी जरूरी है, जानना भी जरूरी है। जब इनकी माँ मर गई, इनकी माँ जब दुनिया से चल बसी, एक हिंदू रिवाज में एक चीज आम है, हर बेटा दाढ़ी बनाता है, मुच्छे बनाता है, बाला बनाता है। इन्हों कुछ भी नहीं बना इन्हों, और वो मनाइज नहीं इन्हों, कहीं को इन्हों हिंदू नहीं है। मेरा एक आम सवाल है, अरे भाई ये बहुत बड़ी नौटंकी है, ये बहुत बड़ी ड्रामेबाजी है, ये बहुत बड़ी फेक है, ये इससे सावधान रहो। बिहार में माँ को गाली दिया, इनको तकलीफ हुई, रोना आया। हमारे देशवासियों की माँ को, बहनों को, बेटियों को गालियां इन्हों खुद दिए, इनको जब मालूम नहीं। अरे भाई जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल हो या सिल्वर मेडलिस्ट हो, जो जीत के लेके आई, जो हमारे देश की आन बान शान थी, आके महीना नहीं हुआ जीत के ओलंपिक में, उसको जो है सो रेप कर दिए, उसको बलात्कारी कर दिए। उसके साथ बलात्कारी कहूंगा मैं, उसके कपड़े भी फाड़ना या उसके साथ गलत अल्फाज इस्तेमाल करना, वो भी एक बलात्कार है। गलत नीयत से देखना, वो भी एक बलात्कार है। और सारे देश में उस बेटी के लिए आवाज उठाई गई, लेकिन इन्होंने एक मुंह खोल के एक शब्द इस्तेमाल नहीं करे। वो किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन नहीं थी। जो इनको बोले तो तकलीफ, यानी इसलिए कहते हुए आते हैं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये बलात्कारी भी करते हैं, अम्मा बहन को गाली भी देते हैं, फिर भी चर्चे नहीं होते। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के काम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।